हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। आज इसके बारे में बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक क्या क्या होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल्स बेसिक क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, एंड सेकंड वन इज टर्म्स एसोसिएटेड विद ए क्वाड्रिलेटरल। थर्ड वन इज वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ट्राइड। सो ये सभी क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो आप देख रहे होंगे कि नाम से हमें पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड। सबसे पहला नाम क्या है, क्वाड। क्वाड मींस फोर एंड लेटर मींस साइड्स। सो क्या होगा, जो फोर साइड से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। कैसे, फोर साइड a closed figure formed with four line segments is called quadrilateral। कैसे, अभी हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था लास्ट, सो उसमें पढ़ा था कि अगर मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दो पॉइंट्स ये मेरे पास में सी डी। सो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पर है तो ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इनमें से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट कोलिनियर ना हो, मींस बाकी तीन पॉइंट कोलिनियर हो और एक पॉइंट कोलिनियर ना हो, तो क्या बन जाता है इससे ट्रायंगल। इज दैट क्लियर। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल में जो चारों पॉइंट्स होंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, मींस नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो आपको इमेज मिलेगी वो क्या बनेगी, क्वाड्रिलेटरल। कैसे होंगे, सपोज करो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। सो कोलिनियर नहीं है। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूं अगर, तो क्या बनेगी ये फिगर मेरे पास में, ये क्या बनी, एक क्लोज फिगर बनी है, फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। समझ आ रहा है। सो इसको बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये मेरे पास लाइन है, सो जो इसका इंटीरियर पार्ट है, जो ये पार्ट है, इंटरनल पार्ट, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो मिलकर बनी होती है क्लोज फिगर फॉर्म विद फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स कैसे होंगे, टर्म्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना होगा। इसको डिफाइन करने के लिए इसकी जो हमारी टर्म्स होंगी उनको एसोसिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उनको नेमिंग करना। उनको नेम देंगे ए बी सी एंड डी। विदाउट नेमिंग तो आप इसको एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको नेम दे दिया। अब इसके टर्म्स क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो इसमें क्या होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं। ओके, वर्टिसेस क्या होते हैं, कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये फोर वर्टिसेस है। उसके बाद इसमें साइड्स कौन सी होती हैं, साइड्स कौन कौन सी होगी, ये एक साइड है कंप्लीट ए बी, नेक्स्ट वन बी सी, नेक्स्ट सी डी एंड देन डी। अब उसके बाद जो बचे, इसमें एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं जो एक ही पॉइंट से, जिनका एंड पॉइंट एक हो। कौन कौन सी होगी, ये एडजेसेंट पॉइंट होगी, ये और ये। क्यों होगी, क्योंकि इनका एक ही पॉइंट है जिससे ये कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट है, इनका एक ही एंड पॉइंट है, तो इसलिए क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, ए बी और ए डी, ये क्लियर बनेगा। उसके बाद दूसरी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए बी और बी सी, क्योंकि इनका भी एक एंड पॉइंट है, ए बी बी सी। नेक्स्ट क्या होगी, बी सी सी डी। क्यों होगा, क्योंकि इनका एक ही एंड पॉइंट है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों।
सो BC CD। नेक्स्ट वन क्या होगा, CD एंड DA। क्यों है, क्योंकि D इज द एंड पॉइंट, CD एंड DA। तो समझ आ रहा है एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होती हैं, जो एक ही वर्टिसेस से कनेक्ट होती हैं, दोनों के बीच में एक ही एंड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। अब बात एंगल की आती है, तो एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स की बात करें कौन कौन से होंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, एंगल D। अब एंगल्स को तो हमने डिफाइन कर लिया, एसोसिएट कर दिया, बट एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, जैसे एडजेसेंट साइड्स थी वो पेयर में थी, तो एडजेसेंट एंगल भी पेयर में होंगे। एडजेसेंट एंगल सेम एडजेसेंट साइड्स में क्या थी, उनमें एक एंड पॉइंट थी। अब जहां पे हम एंगल की बात कर रहे हैं तो दो एंगल के बीच में क्या होगा, एक साइड होगी, ये ध्यान रखना है आपने। तो एडजेसेंट एंगल की बात करें तो कौन कौन से होंगे, ये देखो, ये क्या एडजेसेंट एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक ही साइड है दोनों के बीच में। इन दोनों एंगल को जोड़ने वाली एक ही लाइन है, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। कौन सा होगा, एंगल A एंगल B, ये पेयर बनेगा। सेम इन दोनों एंगल को जोड़ने वाली क्या है, एक ही लाइन है BC, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल B एंगल C, इनका पेयर बनेगा। अब एंगल D और एंगल C को जोड़ने वाली क्या कौन सी लाइन CD, तो ये भी क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल बनेंगे, एंगल C एंड एंगल D। नेक्स्ट क्या होगा, D और एंगल D एंगल A। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं, वर्टिसेस के सामने वाला जो एंगल है उससे उसको ज्वाइन करना है। D के सामने वाला कौन सा है, B, तो एंगल कौन सा, डायगोनल्स कौन से बने इसके, डायगोनल्स AC and BD, these are the two diagonals। और तो कोई डायगोनल नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि और वर्टिसेस नहीं है ना, तो वर्टिसेस से वर्टिसेस को अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है अपने। सो उससे ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगी, टू डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे, AC और BD। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया वेरियस टर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है बच्चों इसके टाइप्स। सो टाइप्स क्या क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। सो पैरेललोग्राम देखो नाम से पता चला है पैरेलल मींस इसमें कोई ना कोई तो पैरेलल होने वाला है, जिसकी फोर साइड्स हैं। अब क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रिलेटर में तो फोर साइड लाइन सेगमेंट्स होंगी। फर्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक पैरेलल वर्ड आया है, इट मींस इसमें कोई ना कोई तो पैरेलल होने वाला है। सो पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये लाइन किसके पैरेलल होगी, इनको लेबल कर देते हैं A B C और D। सो AD पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। एंड AB किसके पैरेलल है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स की क्या होती है, इक्वल होती है। सो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चे पैरेललोग्राम की कि इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB की इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में CD और AD की इक्वल क्या हो जाएगा BC। ये ध्यान रखना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसके डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, AC एंड BD।
अब अगर इस पे बात करें कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होंगी, एडजेसेंट साइड्स जिसके ये इक्वल होगा, तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होगी, एडी एबी और एबी बीसी, बीसी सीबी, सीडी डीए। अब सिंपल अगर साइड्स की बात करें, साइड्स क्या होती है, एबी बीसी सीडी डीए। सिमिलर जैसे भी हमने एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट किए थे, एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, उनको जॉइन करने वाली एक साइड होती है। जैसे एडजेसेंट एंगल की बात करें तो AB इस एंगल को एंगल A को एंगल B को जॉइन करने वाली है, जोड़ने वाली है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल A एंगल B का पेयर बनेगा, सेम एंगल B एंगल C का एक पेयर बनेगा, एंगल C एंगल D का एक पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल D एंगल A। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, और बच्चों क्वाड्रिलेटरल को एक और पॉइंट बता देता हूं, बुक में जो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीटली ना लिखने के लिए आया होता है तो हम उसको डिनोट कैसे करें। सपोज मैंने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिखना है, उसको हम उसको इतना क्वाड करके ए बी सी डी ये लिख के डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक डायग्राम बना के ए बी सी डी। क्यों मैंने ये डायग्राम बनाया, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी जो फिगर बनेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, वो एक क्या बन जाती है, क्वाड्रिलेटरल। तो उसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ओके, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम छोटी क्लास से पढ़ते हैं, तो रेक्टेंगल होता क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल और एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, ए बी सी डी। सो सेम एंगल्स कौन से इसमें, ए बी सी डी ईच 90, साइड्स कौन सी हो जाएंगी, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब अगर बात करें कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, सेम अभी हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा है फिगर में। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी, एडी एबी एबी बीसी बीसी सीडी एंड सीडी डीए। सेम सभी में वही होगा। और इनके डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स इनके एसी बीडी, और दोनों डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में स्केयर। स्केयर भी हम क्लास बहुत पहले से पढ़ जा रहे हैं, छोटी क्लासेस से। स्केयर क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट आता है बच्चे रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस और स्फीयर सिमिलर से होते हैं, क्योंकि बस थोड़ा डिफरेंस होता है, इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 90 बन रहे होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट वहां पे डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बट रोम्बस की साइड इक्वल होती है। ये हमारे पास में एक रोम्बस है, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स हैं, ये बेटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और साइड्स में क्या होती है, इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस ये डिफरेंस होता है स्क्वायर में और रोम्बस में। सो स्क्वायर भी हमने पढ़ लिया, रोम्बस भी पढ़ लिया। नाउ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, अब देखो ट्रेपेजियम, इसमें क्या होती है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं और जो बाकी रह जाती हैं वो कैसी होती हैं, वो पैरेलल नहीं होती, अनपैरेलल होती है। ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम। देखो इसके जो ये दो साइड्स हैं ये पैरेलल है, ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेलल। और ये जो ए बी और बी सी है ये पैरेलल नहीं है। तो इसमें भी सेम है, हमारे पास में 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। सेम फिर से इसमें वही होगा कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टर्म्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए कैसे आती हैं। अगर साइड्स की बात करूं, एडी सीडी बीसी एंड एबी। एंगल्स की बात करें तो एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी,
एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, AD CD, CD BC, BC AB, ये पेयर में बनेंगे बेटे AB AD। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में काइट। अब काइट तो आपने देखी होगी, बसंत पे बहुत सारी काइट्स कहीं भी उड़ रही होती है, आपको भी शौक होगा उड़ाने का, कुछ उड़ाते हैं तो देख रहे होते हैं। तो काइट कैसी होती है, अब काइट में इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये ध्यान रखना मुझे, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब अपोजिट ये नहीं कि इसके सामने ये वाली, ये दो सी डी और बीसी किसके इक्वल होगा, CD। ये ध्यान रखना बच्चे, इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ओके, और इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, AC BD, और अपोजिट एंगल्स का क्या रहेगा इसमें, अपोजिट एंगल्स में क्या रहेगा इसके, ये वाला इसके इक्वल है। तो बच्चे बेसिकली क्या है, ये टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पैरेलल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनके ऊपर थ्योरम्स हैं। सो इन्हीं की प्रॉपर्टीज हमें यूज होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी प्रॉपर्टीज।